Hello friends, welcome once again in Sundar Sir's classes. Friends, आजकल का जो टाइम है, जो युग है, वो इंग्लिश का युग है, आप सभी जानते हैं। और इंग्लिश में हमें फ्लुएंट होना बहुत ही आवश्यक है। चाहे आप किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या आप किसी बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, इंग्लिश का इम्पोर्टेंस हर एग्ज़ाम में बना है। तो स्टूडेंट्स, इसी कड़ी में आज मैं जो आपको टॉपिक करवाने जा रहा हूं, मैं आज आपको ऐसे कुछ वर्ब्स के बारे में बता रहा हूं कि जो अक्सर कंफ्यूज करते हैं। हमारे पास ऐसी सिमिलर वर्ब्स ही होती हैं जो देखने में बहुत ही सिमिलर होती हैं, बट देयर इज ए बिग डिफरेंस इन देयर मीनिंग्स। और इन्हीं में से कुछ वर्ड्स जो है वो वर्ब्स का काम करते हैं, कुछ नाउन भी होती हैं तो कुछ एडजेक्टिव भी होते हैं। तो उनमें क्या डिफरेंस है और कौन कौन से ऐसे कंफ्यूजिंग वर्ब्स हैं जिनके बारे में आज हम इस पर्टिकुलर वीडियो में चर्चा करेंगे। बात करते हैं हम सबसे पहले, अगर हम कुछ वर्ब्स लें तो आप देखिए, सबसे पहले अगर हम वर्ब लेते हैं, हमारे पास वर्ड है, हमारे पास प्रैक्टिस। देखिए, थोड़ा सा इसमें एक चीज का ध्यान रखना आपने, थोड़ी प्रोनाउंसिएशन का भी आपने ध्यान रखना है। अगर थोड़ा सा आप प्रोनाउंसिएशन की तरफ अगर ध्यान देंगे तो इनके मीनिंग के अंदर भी जो अंतर है वो आप थोड़ा सा आप डिस्टिंग्विश कर सकते हैं इनके बीच में। पहला हमारे पास है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस और एक होता है प्रैक्टाइज। फ्रेंड्स, दोनों वर्ड लगभग मिलते जुलते होते हैं और अक्सर स्टूडेंट में कंफ्यूजन पैदा करते हैं। तो इसको आप देख लीजिए, प्रैक्टिस नाउन है हमारा और जो प्रैक्टाइज है ये हमारे पास वर्ब का काम करता है। ये ध्यान रखना आपने। नाउन के रूप में इसका अर्थ होता है अभ्यास और वर्ब के रूप में प्रैक्टाइज होता है तो अभ्यास करना। अगर वर्ब के रूप में आप यूज कर रहे हो तो प्रैक्टाइज होता है और नाउन के रूप में अगर हम तो होता है हमारे पास प्रैक्टिस। तो ये दोनों में अंतर है। तो इसको आपने ध्यान से देखना है, इसका आपने ध्यान में रखना भी है। नेक्स्ट वर्ड हम लेते हैं सेम इसी प्रकार जैसे एक हमारे पास होता है एडवाइस। एडवाइस स की साउंड आती है लास्ट में। एक और हमारे पास है एडवाइज, ज की आवाज आती है। तो दोनों में अंतर, एडवाइस होता है हमारे पास नाउन, एडवाइज होता है हमारे पास वर्ब। और वैसे भी आपको मैं बता दूं, अगर किसी वर्ड के लास्ट में सीई अगर आता है, स की आवाज आती है, तो आमतौर पे वो वर्ड जो है वो नाउन होता है। सीई अगर आता है तो वो लगभग नाउन के रूप में होता है। तो इस चीज को आपने ध्यान रखना है। तो अगर हम बात करें एडवाइस, तो नाउन के रूप में इसका अर्थ होता है सलाह और एडवाइस के रूप में वर्ब के रूप में अगर आता है तो इसका मीनिंग हमारे पास हो जाता है सलाह देना। तो इसको आपने ध्यान में रखना है, इन दोनों वर्ड्स को भी। इसी प्रकार से हम नेक्स्ट वर्ड लेते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है कंप्लेन और एक है कंप्लेंट। थोड़ा सा डिफरेंस इसकी प्रोनाउंसिएशन के अंदर भी, इसको भी आपने ध्यान से रखना है। कंप्लेन जो वर्ब के रूप में, इसका अर्थ होता है शिकायत करना। शिकायत करना, आई विल कंप्लेन यू। और दूसरा हमारे पास कंप्लेंट नाउन के रूप में होता है। तो नाउन के रूप में इसका अर्थ होता है शिकायत। शिकायत, ही फाइल अ कंप्लेंट अगेंस्ट द ऑफिसर। तो यहां कंप्लेंट का मतलब नाउन के रूप में होता है शिकायत और वर्ब के रूप में आए कंप्लेन तो इसका अर्थ होता है शिकायत करना। अगला वर्ड हम लेते हैं। देखिए देखिए ये वर्ड हमारे पास तीन वर्ड है फ्रेंड्स, इसको आपने थोड़ा सा ध्यान से देखना, इनकी प्रोनाउंसिएशन भी और इनके मीनिंग भी। पहला वर्ड हमारे पास है अश्योर। अश्योर ये भी वर्ब है। दूसरा वर्ड है इंश्योर, ये भी वर्ब है। तीसरा वर्ड हमारे पास इंश्योर और ये भी हमारे पास क्या है, वर्ब। थोड़ा सा इनकी प्रोनाउंसिएशन में डिफरेंस है जो आप देख सकते हैं, अश्योर, इंश्योर, इंश्योर। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है। तीनों का मीनिंग, तीनों ही वर्ब के रूप में काम करे, तीनों ही वर्ब हमारे पास। थोड़ा थोड़ा जो है इनकी जो प्रोनाउंसिएशन और स्पेलिंग में थोड़ा सा अंतर होता है, इनके मीनिंग में काफी अंतर आ जाता है। अब देखिए, अश्योर का अर्थ होता है किसी चीज को तसल्ली देना। आई अश्योर यू, मैं इस बात को आपको तसल्ली देता हूं या मतलब आपको वादा करता हूं, इसके लिए भी कह सकते हैं। दूसरा है एंश्योर। एंश्योर का मतलब है किसी चीज को सुनिश्चित करना। भी हमने ये बात सुनी, आई हैव एंश्योर्ड दैट, भी मैंने ये बात सुनिश्चित कर दी है, पक्का कर दिया इस चीज को लेके। तीसरा था हमारे पास इंश्योर। इंश्योर हमारे पास क्या है, बीमा करना, इसी से बना इंश्योरेंस।
इसी से हमारे पास इंश्योरेंस बना है जो नाउन बन जाता है बीमा। तो ये तीनों वर्ब जो है ये तीनों मिलते जुलते हैं, थोड़ा सा इसको आपने ध्यान रखना है इनकी प्रोनाउंसिएशन के अंदर भी और इनके मीनिंग के अंदर भी। नेक्स्ट वर्ड अगर हम लें तो फिर हमारे पास दो मिलते जुलते हैं, एक हमारे पास है अफेक्ट, अफेक्ट, दूसरा है इफेक्ट। जो इफेक्ट होता है वो प्योरली वर्ब का, केवल वर्ब के रूप में ही काम करता है। इसका अर्थ होता है असर डालना, प्रभाव डालना, अफेक्ट प्रभाव डालना या असर डालना। अब दूसरा हमारे पास है इफेक्ट। अब इफेक्ट जो है हमारे पास वर्ब भी होता है और नाउन भी होता है, इस चीज का आपने ध्यान रखना है। इफेक्ट जो है वर्ब के रूप में भी काम करता है और नाउन के रूप में भी। अगर वर्ब के रूप में काम करता है बदलाव लाना होता है, बदलाव लाना वर्ब के रूप में, और नाउन के रूप में क्या होता है इसका बदलाव या परिणाम, जिसको कह सकते हैं बदलाव या परिणाम कह सकते हैं, जो नाउन के रूप में होता है। तो ये इस प्रकार से दोनों वर्ड्स हमने इसका ध्यान रखना है। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट हमारे पास दो वर्ड हमारे पास है डिफेस, अफेस। डिफेस और इफेस दोनों में अंतर, दोनों ही हमारे पास क्या है, दोनों ही वर्ब है, मिलते जुलते हैं, इसीलिए जो है इनको ऐसे वर्ब्स को हमने चुना है ताकि ये कंफ्यूज करते हैं स्टूडेंट्स को। अब बात करते हैं अगर आप डिफेस की, डिफेस का होता है किसी चीज को विकृत करना, बिगाड़ देना, विकृत कर देना, जैसे उसका चेहरा विकृत कर दिया, डिफेस इज फेस। इसी प्रकार से फेस का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को खत्म ही कर देना, मिटा देना, साफ कर देना। तो ये दोनों में अंतर है डिफेस और इफेस में। अब फ्रेंड्स आगे हम और लेते हैं वर्ड्स इसी प्रकार के। देखिए आगे हमारे पास है दो वर्ड्स हील और हील। यहां दोनों की जो प्रोनाउंसिएशन है वो सेम होती है, दोनों ही प्रोनाउंसिएशन हील होती है, लेकिन इसमें ध्यान रखना एक वर्ब होती है और एक नाउन होती है। स्पेलिंग से आपने ध्यान में रखना है। HEAL हील का अर्थ वर्ब के रूप में होता है किसी चीज को ठीक होना, और खास तौर से ये वर्ब यूज किया जाता है किसी जख्म, वाउंड या इंजर्ड का ठीक होना, उसके लिए किया जाता है, या बीमार जो होता है वो ठीक होता है, जख्म भरता है, तो उसके लिए वर्ड यूज किया जाता है हील, किसी चीज का ठीक होना। दूसरा हमारे पास ये है हील, इसकी स्पेलिंग HEEL होता है हील। हील हमारे पास एक नाउन है, पार्ट ऑफ बॉडी है, एडी जो हमारी होती है इसको हम हील बोलते हैं। अब देखिए दूसरा, दूसरा हमारे पास है प्रेस्क्राइब, प्रेस्क्राइब, और दूसरा है प्रोस्क्राइब। दोनों वर्ड में थोड़ा एक ही डिफरेंस, सिर्फ ई और ओ का डिफरेंस है, तो अक्सर जो है इसमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं। प्रेस्क्राइब, प्रेस्क्राइब होता है सलाह देना, जैसे डॉक्टर प्रेस्क्राइब दिस ट्रीटमेंट, भी डॉक्टर ने ये प्रेस्क्राइब किया, तो यहां प्रेस्क्राइब का मतलब होता है सलाह देना। और दूसरा होता है हमारे पास प्रोस्क्राइब, ये भी वर्ब है, दोनों ही हमारे पास जो है क्या है, दोनों ही वर्ब है, लेकिन प्रोस्क्राइब का मतलब होता है किसी चीज पे पाबंदी लगा देना, रोक लगा देना, लिमिटेशन लगा देना, तो उसको लिए हम बोलते हैं प्रोस्क्राइब। तो ये दोनों में अंतर है, इसका आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट वर्ड देखिए, नेक्स्ट वर्ड भी हमारे पास देखिए तीन वर्ड हैं जो लगभग सिमिलर कैटेगरी में आते हैं, इनका आपने अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। पहला हमारे पास है अडॉप्ट, अडॉप्ट वर्ब है ये हमारे पास, जिसका अर्थ होता है गोद लेना। He adopted a child, girl child, adopted, उसने गोद ली, एक लड़की गोद ली, तो adopt यहां पर है, ये वर्ब है गोद लेना। दूसरा हमारे पास है adopt, adopt that is adopt, adopt का मतलब होता है अपने आप को ढालना, परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को ढाल लेना। adaptation होता है इसमें, जो नाउन बन जाते हैं हमारे पास, अनुकूलन होता है, किसी चीज के अनुकूल हो जाना, वातावरण के अनुकूल हो जाना, यानी अपने आप को ढालना, दैट इज अडॉप्ट। और तीसरा हमारे पास है अडेप्ट, अडेप्ट, अडेप्ट ये हमारे पास क्या है, ये एडजेक्टिव है हमारे पास, ध्यान रखना ये एडजेक्टिव है, जिसका मीनिंग होता है किसी भी चीज में निपुण हो जाना, परफेक्ट बन जाना, किसी चीज में पारंगत होना, निपुण होना, ये हमारे पास एडजेक्टिव है। ये दोनों हमारे पास क्या है, वर्ब है। तो ये इसी प्रकार से थोड़ा थोड़ा इनमें कंफ्यूजन होता है। नेक्स्ट अगर हमने नेक्स्ट हमारे पास दो वर्ड है, देखिए एक हमारे पास है अमेंड, ये हमारे पास वर्ब है अमेंड, जिसका अर्थ होता है संशोधन करना, कोई चीज में बदलाव करना, अमेंडमेंट संशोधन, नाउन बन जाता है अमेंडमेंट, जैसे संविधान में संशोधन करते हैं हम, तो अमेंड होता है ये वर्ब संशोधन करना।
दूसरा हमारे पास है इमेंट। इमेंट इमेंट का मतलब भी क्या होता है, अशुद्धियों को निकाल देना, जो अशुद्धियां होती है, जो जो गलतियां होती है उनको निकाल देना, दैट इज कॉल्ड इमेंट। तो दोनों वर्ब जो है, सिर्फ आप इन देखिए, इनमें अगर हम देखें दोनों में तो सिर्फ एक ई और ए का डिफरेंस है, लेकिन मीनिंग दोनों का अलग हो जाता है। इसलिए इन वर्ब्स को भी आपने ध्यान में रखना है, खास तौर से जब आप कंप्रीहेंशन क्वेश्चंस वगैरह करते हैं तो उस समय ये चीजें बड़ी मायने रखती हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारे पास दो वर्ड है। एक हमारे पास है एल्यूड। एल्यूड एल्यूड हमारे पास क्या है, एल्यूड हमारे पास एक वर्ब है जिसका अर्थ होता है किसी के संदर्भ में उल्लेखित करना, किसी चीज के संदर्भ में कोई बात का कहना, किसी चीज के संदर्भ में जो है कोई बात, उसको बोलते हैं हम एल्यूड। अगला वर्ड हमारे पास होता है इल्यूड। इल्यूड का मतलब होता है किसी चीज से बचना, किसी समस्या से बचना, किसी व्यक्ति से, किसी चीज से बचना, अपने आप को सेव करना, दैट इज कॉल्ड इल्यूड। तो ये दोनों में, एल्यूड और इल्यूड में दोनों में अंतर है, और दोनों ही हमारे पास खास बात है कि दोनों ही वर्ब के रूप में काम, यानी दोनों ही वर्ब होती है। नेक्स्ट अगर हम ले तो देखिए दो वर्ड्स हमारे पास है। एक हमारे पास कंपोज। कंपोज कंपोज एक वर्ब है जिसका अर्थ होता है कोई चीज बनाना, कंपोज करना, जैसे कोई चीज बना देना, जैसे कंपोज अ सॉन्ग, या कंपोज करना, किसी चीज को बनाना। दूसरा हमारे पास क्या है, कंप्राइज। कंप्राइज ये भी वर्ब होती है जिसका अर्थ होता है, क्या होता है, से बना होना, किसी चीज से बना होना हमारे पास होता है, किसी चीज से बनना, तो वो होता है हमारे पास कंप्राइज। तो ये भी दोनों हमारे पास क्या है, वर्ब होती है। स्टूडेंट्स, ये लेसन खास तौर से आपकी वोकेबुलरी को साउंड करने में बहुत ही महत्वपूर्ण जो है रोल अदा करता है। इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखें, और इसकी जितनी भी जो 1 2 3 जितनी भी सीरीज अगर है, इसकी जितनी वीडियोस, तो पूरी सीरीज को आप जरूर देखिए और इसका आप लाभ उठाइए। तो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फ्रॉम नाउ, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।